हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल RKCI पर। तो कैसा रहा आपका आज का नीट का पेपर, नीट 2025 का। देखिए, आज हम इस वीडियो में आपको जो नीट में आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस की आंसर की बताने वाले हैं। तो फटाफट से आंसर की देख लीजिए और आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बिना देरी किए हम फटाफट से आंसर की चेक करते हैं, फटाफट से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 91 से ये स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन बायोलॉजी के। देखिए, पहला है कि माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के कॉम्प्लेक्स सेकंड को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या कहते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण के अनुसार डीएनए को प्रवर्धित करती है ना। तो किसके अनुसार करती है? 2n के अनुसार क्या करती है? प्रवर्धित करती है। फिर देखिए, IVF विधि को अपनाने की संभावित कमियां आपसे पूछी गई है। तो पहली कमी है, देखिए, माता की मृत्यु का उच्च जोखिम, महंगे उपकरण, दाता होने के लिए पति पत्नी का होना आवश्यक होना, अनाथों का कम गोद लिया जाना, भारत में उपलब्ध न होना, यह संभावना कि प्रारंभिक भ्रूण जीवित नहीं रहता। तो देखिए, यहाँ पर पहला तो माता की मृत्यु की उच्च जोखिम, तो ये तो है ना, ये तो कैसे हो सकता है ना कि माता की मृत्यु इससे नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर पहला तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। तो पहला अगर नहीं है तो ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो जो बाकी की कमियाँ होंगी, पहली कमी नहीं होगी, ठीक है। फिर देखिए, उस रुधिर वाहिका का क्या नाम है जो मेंढक में भी ऑक्सीजनित रुधिर जो है वो रुधिर शरीर से हृदय में वहन करती है। तो ये महाशिरा होती है, जिसको वेना केवा भी हम कहते हैं। ये पूरे शरीर से जो अशुद्ध रुधिर है वो लेके आती है और हृदय में, हमारे शरीर में भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका अभिप्राय अबोधक जीव विज्ञान रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी से है ना। देखिए, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फर्स्ट जीव के अध्ययन और उनको समझने के लिए भौतिक रासायनिक उपागम, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पर 96 आपके सामने है। ये कहता है कि RNA संसार में RNA को एक जीवन के आवश्यक प्रक्रमों का विकास करने वाला प्रथम आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। और RNA एक आनुवांशिक पदार्थ और एक उत्प्रेरक के रूप में भी जैविक तंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कार्य करता है। RNA क्रियाशील होने के कारण अस्थायी है, ठीक है। ये सभी बातें सही हैं कि RNA पहला आनुवांशिक पदार्थ जो खोजा गया था, है ना। और ये आनुवांशिक पदार्थ के साथ साथ उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। कुछ क्रियाओं में हमने अनुवादन की प्रक्रिया में देखा था, है ना। और यहाँ पर RNA क्रियाशील होता है, इसी कारण अस्थायी, ज़्यादा क्रियाशील इसीलिए कैसा होता है? अस्थायी है, ठीक है। फिर देखिए, सेकंड कथन क्या है? DNA RNA के रासायनिक रूपांतरण से विकसित हुआ है, बिल्कुल सही बात है। ये अधिक स्थायी, सही बात है। DNA के द्विरज्जु के पूरक होने के कारण ये मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास में से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी उपयुक्त प्रतिरोधी है, बिल्कुल सही बात है ना। तो आपको ये बताना है कि दोनों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन से सही है कौन से गलत। दोनों ही सही है, ठीक है। दोनों ही क्या है? सही है। फिर देखिए, 97 यहाँ आपके सामने क्वेश्चन है कि आम की शाखा पर अधिपादप यानी एपिफाइट का उगना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो ये सहभोजिकता का उदाहरण है, जिसमें एक को तो क्या होता है? फ़ायदा होता है और दूसरे को ना नुकसान होता है ना ही फ़ायदा होता है, ठीक है। फिर देखिए, दिए गए कथनों में से सही को आपको चुनना है कि यूकेरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम और प्रोग्राम में 70S प्रकार का राइबोसोम, सही बात है। प्रत्येक राइबोसोम में 2 इकाइयाँ होती है, बिल्कुल सही बात है। 80S राइबोसोम की 2 इकाई 60 और 40S है, बिल्कुल सही बात है। जबकि 70S में 50S और 30S, ये भी सही बात है। 80S राइबोसोम 2 इकाइयाँ 60 एंड 20S है, ये गलत है, ठीक है। और 80S की 2 इकाइयाँ 60S एंड 30S, ये भी गलत है, ठीक है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए सही है, सही विकल्प के लिए आपसे पूछा गया है। बी भी सही है ना, सी भी सही है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन जाएंगे, A B C सही है, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? तो जंतु एवं वनस्पति उद्यान क्या है? बाह्य स्थानीय उदाहरण संरक्षण का उदाहरण है। जबकि जो बाकी के 3 है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ये कैसे हैं? स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण। फिर देखिए, नीचे देखिए, आपको कथन है कि एक किसी पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक मूल स्रोत सौर ऊर्जा है, बिल्कुल सही बात है। किसी पारतंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन तत्व की उत्पादन दर नेट प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है, यानी कि एनपीपी नहीं कहलाती है, क्या कहलाती है? GPP कहलाती है, ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। जब इसको हम -R करते हैं तो हमको NPP प्राप्त होती है। तो यहाँ पर पहला कथन सही, लेकिन दूसरा गलत है, ठीक है। तो पहला सही और दूसरा गलत है।
ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलान करना था। देखिए आपको क्या मिलान करना था, एम्फीसीमा जो है आपके फेफड़ों से रिलेटेड है, तो यहाँ पर कुपिकाएँ इसमें क्षतिग्रस्त होती है। एंजाइना पेक्टोरिस आपके हृदय से संबंधित जिसमें सीने में दर्द होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये आपके वृक्क से संबंधित है, किससे है, वृक्क से संबंधित है। और अपतानिका जो आपके पेशियों से संबंधित है। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर ए का सेकंड है, ये रहा ए का सेकंड, यहाँ पर क्या है बी का थर्ड है, बी का थर्ड ये रहा, सी का फोर्थ है तो सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर फिर आपसे कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु और जल परागित पुष्प दोनों ही बहुत रंगीन नहीं होते हैं, सही बात है, और मकरंद पैदा नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। वायु और जल परागित पुष्प दोनों में ही पुष्प अत्यधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं, ये दोनों ही सही बात है। क्या है, दोनों ही सही बात है। दोनों ही क्या करते हैं, देखो दोनों ही सही हैं, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वायु और जल परागित दोनों में क्या नहीं है, यहाँ पर रंगीन नहीं है और मकरंद पैदा कर नहीं करते, ये सही बात है। और इसीलिए यहाँ पर ये क्या करते हैं, ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये बात मुझे सही नहीं लग रही है कि यहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में परागकण ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए इनका इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है ये, है ना, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो इसलिए करते हैं ताकि वायु और जल परागण में बहुत सारे जो ये परागकण हैं ये नष्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत कम चांसेस होते हैं निषेचन हो, इसलिए ज़्यादा परागकण उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट बिना आसवन के उत्पादित किया जाने वाला एक अल्कोहलिक पेय है, तो ये बियर है, ठीक है। बियर बिना आसवन के होता है। फिर देखिए पुष्पी सूत्र में यहाँ पर प्लस का जो अर्थ है वो एक व्यास सम्मित से है, और यहाँ पर जी के नीचे जो ये लाइन है ये क्या है, अधोवर्ती नहीं, ये उधरवर्ती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये त्रिज्य सम्मित को दर्शाता है ना, एक व्यास सम्मित के लिए परसेंटेज वाला चिन्ह आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये उधरवर्ती को अंडाशय को शो करता है, तो पहला गलत है और दूसरा सही है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा उत्पादित स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, रक्त वाहिकाओं का जो थक्का हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। मानव जीनोम में किस गुणसूत्र में अधिकतम संख्या में जीन होते हैं, तो पहले गुणसूत्र में सबसे ज़्यादा, और वाई गुणसूत्र में सबसे कम होते हैं, यानी कि जो 231 हैं वो इसमें होते हैं। नर मेंढक मैथुन तुल्य मैथुनांक के विषय में कौन सा कथन सही है, तो ये अग्रपाद की पहली उंगली बिल्कुल सही है। निम्नलिखित से कौन सा पादप हार्मोन पोषक पदार्थों के संचरण में बढ़ावा देता है जिससे पत्तियों की जरावस्था में देरी होती है, तो ये साइटोकाइनिन होता है। फिर देखिए नए पाए गए एक जंतु की विशिष्ट कोशिकाओं की खोज करने के लिए दौरान एक शोधियों ने प्रौढ़ जंतुओं का औतिक अध्ययन किया और कार्य भित्ति की ओर मध्य त्वचीय ऊतक की उपस्थिति के साथ एक गुहा देखी, परंतु आहार नाल की और कोई भी मध्य त्वचा ऊतक नहीं मिली। तो ये जंतु संभावित प्रगुहा क्या होगी, तो ये देखिए कूट देह गुहिक होंगे, यानी कि साइजोसिलोम होंगे, या आभासी देह गुहा होगी। इनमें कैसी होगी, आभासी यानी कि वास्तविक रूप से इनमें उपस्थित नहीं होगी। क्या होगी, वास्तविक रूप से इनमें उपस्थित नहीं होगी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये आपको जो शुक्राणु है उसकी स्ट्रक्चर से पूछा गया है। देखिए अग्रपंड का मतलब यहाँ पर एक्रोसोम से है, किससे है, एक्रोसोम से है, और आप जानते हो एक्रोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं, तो सी का थर्ड है। शीर्ष देखिए, शीर्ष में आपका केंद्रक होता है ना, तो यहाँ पर अनुवांशिक पदार्थ आपको देखने को मिलेगा। मध्य माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऊर्जा का काम करता है पूछ गतिशीलता में, ठीक है। तो ए का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। ये ए का फोर्थ 2 में है, इन दोनों को हटा देते हैं। फिर देखिए जो आपका बी है ये ऊर्जा से रिलेटेड है, यानी कि थर्ड, ये भी सही है, ठीक है, अभी तक दोनों में ठीक है। फिर देखिए सी का मतलब फर्स्ट से है, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। फिर देखिए टेरिडोफाइटा के जीवन चक्र की अवस्थाएं आपसे पूछी गई है ना। देखिए यहाँ पर प्रोथैलस आपको दिया गया है, बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री बनती है। यहाँ पर ये बीजाणुद्भिद में होता है ये, ठीक है। बीजाणुद्भिद में मियोसिस होता है जिससे बीजाणु बनते हैं, बीजाणु से फिर क्या बनता है, प्रोथैलस बनता है ना। तो सबसे पहले प्रोथैलस आता है, क्या आता है, देखिए यहाँ पर एक एक करके चलते हैं। और फिर निषेचन युग्मकोद्भिद से स्त्रीधानी और पुंधानी का बनना, जल की पुष्प उपस्थिति में पुष्पों का स्त्रीधानी तक पहुँचना। देखिए अगर आप साइकिल की बात करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रोथैलस है ना, ये प्रोथैलस है। प्रोथैलस में पुंधानी और स्त्रीधानी होती है, क्या होती है, पुंधानी और स्त्रीधानी होती है, यहाँ पर स्त्रीधानी होती है ना। तो यहाँ पर पुंधानी से परागकण निकलते हैं
है ना, और कहाँ ये इसके पास पहुँचते हैं और इनमें निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। यहाँ निषेचन लिख देते हैं, ये निषेचन हो गया, ठीक है। निषेचन होने के बाद यहाँ पर बीजाणुद्भिद बनता है। क्या बनता है? यहाँ पर बीजाणुद्भिद बनता है। ये बीजाणुद्भिद या युग्मनज जिसको हम कहते हैं, युग्मनज के बाद बीजाणुद्भिद बनता है ना, बीजाणुद्भिद बन जाता है। और बीजाणुद्भिद में फिर क्या होता है? यहाँ पर मियोसिस होता है या अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस या फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे प्रोथैलस का निर्माण होता है। पहले अंकुरण होगा फिर प्रोथैलस बनेगा। टेरिडोफाइटा की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब इनसे पूछा गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर पहले इसमें अगर बी को हम स्टार्टिंग से माने तो यहाँ पर क्या होगा? पहले अर्धसूत्री विभाजन होगा बीजाणु मातृ कोशिकाओं में, यानी कि बीजाणुद्भिद कोशिकाओं में सबसे पहले बी हो रहा है। उसके बाद प्रोथैलस बनेगा। क्या बनेगा? प्रोथैलस बनेगा। अब प्रोथैलस एक युग्मकोद्भिद है। क्या है? युग्मकोद्भिद, जिसमें स्थितिधानी पुंदानी का निर्माण होगा। फिर डी आ जाएगा, ये रहा यहाँ पर पुंदानी स्थितिधानी। फिर क्या होगा? यहाँ पर जल की स्थिति में पुंगड़ों का स्थितिधानी तक पहुँचना है, यहाँ पर डी आएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो पुंदानी इससे पराकण निकलेंगे जो स्थितिधानी तक पहुँचेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? निषेचन होगा। क्या होगा? निषेचन हो। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हृदय क्रियाओं का नियमन निम्नलिखित किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर नोडल ऊतक के द्वारा भी किया जाता है, या मेडुला ओब्लांगा एक विशेष तंत्रिका द्वारा भी किया जाता है, और यहाँ पर इसके मध्याह्न से जो हार्मोन इनके द्वारा भी किया जाता है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो यहाँ पर ये एजिटोबैक्टर भी करता है, एनाबीना, नोस्टॉक, ओसिलोटेरिया, वोल्वॉक्स नहीं करता है। याद रखना, ओसिलोटेरिया, नोस्टॉक और एनाबीना ये तीनों ही क्या हैं? यहाँ पर ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी कि साइनो जीवाणु है जो जिनका ये काम ही है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और ये एजिटोबैक्टर भी ये काम करता है। वोल्वॉक्स एक शैवाल है, ये नहीं करती है। तो यहाँ पर केवल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अंतरण आरएनए मतलब टीआरएनए की बात यहाँ हो रही है, टीआरएनए और आरआरएनए, है ना। ये आरआरएनए है, ये एमआरएनए से पारस्परिक क्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं भाई, तभी तो क्या होता है? अनुलेखन वो अनुवादन होता है। तो ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं करते पूछा गया, ठीक है। सभी यूकेरियोट कोशिकाओं में जीवों में आरएनए अंतरक्षेप कोशिका रक्षा की एक विधि, बिल्कुल सही बात है ना। तो पहला गलत है और दूसरा सही है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक आप बायोटेक्नोलॉजी से आपका क्वेश्चन दिया गया है कि उपयुक्त परिस्थिति प्लाज्मा में डीएनए के एक विजातीय टुकड़े को इकोआर्फस स्तर पर जोड़ा गया। यहाँ पर एक क्या जोड़ा गया है? एक डीएनए का टुकड़ा जोड़ा गया। पुनर्योगज निवों के कोई चयन के लिए निम्नलिखित किस रणनीति का चयन किया? देखो जब बीटा ग्लाइकोसाइडेज होता है तो यहाँ पर क्या होता है? बीटा ग्लाइकोसाइडेज जो होता है लैक्टोज का अपघटन करता है, गैलेक्टोज और उसमें ग्लूकोज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? नीली कॉलोनी बनती है। कैसी कॉलोनी बनती है? नीले कलर की कॉलोनी बनती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जीन ट्रांसफ़र कर देंगे तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज अब काम नहीं करेगा, तो नीली कॉलोनी के स्थान पर सफ़ेद कॉलोनी बनी। कैसी बनेगी? सफ़ेद रंग की कॉलोनी बनेगी, और सफ़ेद रंग की कॉलोनी हमको ये बताएगी कि हमारा डीएनए उससे जुड़ चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर देखिए निम्नलिखित अनुवांशिक रूपांतरण जीवों में किसका उपयोग एलएलई द्वारा मानव इंसुलिन के निर्माण में? तो इकोलाई जीवाणु का उपयोग किया गया था। एंजाइम के उस वर्ग का नाम बताइए जो सामान्यतः निम्नलिखित अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पर ये देखिए एस और जी है प्लस एस डैश, आपको एस हैज़ दिया हुआ है, यानी कि एस इसने इसका यहाँ पर क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र कर दिया है, तो यहाँ पर ट्रांसफरेज हो जाएगा, ठीक है। एक बीजपत्री की संरचना के संदर्भ में गलत कथन। अब एक बीजपत्री के बारे में बात हुई है और किसके बारे में बात हुई है? तने के बारे में। देखिए यहाँ पर ये अधस त्वचा दी हुई है, क्या ये मृदुत की होती है? समैन बंडल बिखरे होते हैं, सही बात है। समैन पूल संयुक्त और बंद होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और पैरेनकाइमा इसमें अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। मृदुत की नहीं होती है, ये कैसी होती है? स्क्लेरेनकाइमा होती है, जिसको हम दृढ़ ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ ऊतक की होती है, जिसको हम स्क्लेरेनकाइमा भी कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए ब्रायोफाइटा जीवन चक्र के, आप जैसे आपसे टेरिडोफाइटा पूछा गया ऐसे ही ब्रायोफाइटा पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए युग्मकोद्भिद आपको पहले लेना है, वहाँ पर आपने प्रोथैलस लिया था, ठीक है ना। तो युग्मकोद्भिद होता है, उससे क्या होगा? बीजाणु वो पुंधानी और स्थितिधानी बनेंगे, है ना। और उसके बाद देखिए जैसे हमने मान लो बी ले लिया है यहाँ पर सबसे पहले, युग्मकोद्भिद हो गया। इससे क्या होगा? यहाँ पर जो क्या बनेंगे यहाँ पर, इसके बाद ए आएगा, मतलब इससे युग्मकोद्भिद जो बना है उससे पुंगणु यानी कि परागकण बनेंगे, जो कि जल के द्वारा अंडे तक पहुँचेंगे और निषेचन करेंगे। यहाँ पर इन्होंने इस घटना को एक में दर्शा दिया है। उसके बाद युग्मनज बनेगा। क्या होगा? देखो पहले ये ए नहीं आएगा, पहले पुंगणु जल में छोड़ना जाएगा, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, पहले ई आएगा, ठीक है। पहले ई आएगा उसके बाद ए आएगा, ठीक है। पहले ई आएगा उसके बाद यहाँ पर निषेचन होगा। निषेचन के बाद क्या होगा? यहाँ पर
निषेचन के बाद होगा बीजाणुद्वित बनेगा, बीजाणु मतलब डी आएगा, और उसके बाद क्या होगा उसमें एगुणित बीजाणु प्रक्रिया न्यूनीकरण यानी अर्धसूत्र विभाजन होगा यानी कि सी आएगा। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। फिर देखिए इनमें से आपको कौन सा सही पूछा गया है कि अभिक्रिया टोमोग्राफी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग का आंतरिक अंग के कैंसर को पता लगाने में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। रसो चिकित्सीय औषधि का प्रयोग गैर कैंसर कोशिकाओं को मार नहीं, सही कोशिकाओं कौन मारेगा, ठीक है। अल्फा इंट्रोन कैंसर रोगी की प्रतिरक्षी तंत्र को सक्रिय कर देते हैं और कैंसर नष्ट करने में सहायता करते हैं, बिल्कुल इससे हम अपनी प्रतिरक्षा को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। रसो चिकित्सा औषधि जैविक अनुक्रिया और रूपांतरक है, और यहाँ पर देखिए ल्यूकेमिया की स्थिति में जो रुधिर कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है जबकि यहाँ लिखा हुआ है घट जाती है, तो ये फेल्स हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही है और आपका सी भी सही है, क्या है, ए और सी दोनों सही है, ठीक है हमने, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है, डी भी। फिर देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया, ये आपके जो कोशिका विभाजन चैप्टर से है ना। देखिए सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें क्रिस्टी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। गुणसूत्र बिंदु क्या करता है, यहाँ पर देखिए गुणसूत्र कोशिका विभाजन में सहायक होता है, ठीक है। पक्षमाप की बात करें तो ये कोशिका के चलने में सहायता करते हैं, और कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड की है, तो यहाँ पर देखिए ए का सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड यहीं पर है, तो फोर्थ इसका, और बी का थर्ड, सॉरी बी का यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्लोरोफिल ए बिल्कुल सही है, नीला हरा है, क्लोरोफिल बी पीला हरा है, जैंथोफिल पीला रंग है, और कैरोटीनॉइड पीले से नारंगी है, तो ए का थर्ड हो जाएगा, ठीक है, और बी का यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर देखिए मानव शरीर से प्रमुख अंग तंत्र 12 सप्ताह के अंत तक बन जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। मानव शरीर प्रमुख अंग तंत्र 8 सप्ताह के, नहीं ये तो अगर पहला सही है तो ये कैसे सही हो सकता है ना। मानव शरीर हृदय की रचना गर्भधारण के 1 महीने बाद होती है ना। उसके बाद देखिए मानव शरीर में पाद और अंगुलियां दूसरे महीने तक अंत तक विकसित हो जाती है। मानव शरीर में बालों की उपस्थिति सामान्यतः 5वें महीने तक अंत तक होती है। तो अब देखिए हम पहला, अगर इसमें डाउट होता है तो आपको कैंसिलेशन से कर सकते हो कि देखिए पहला आपका सही है ना, ए सही है, तो ए सही है, तो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड गलत हो जाता है, अब बचता है ना यहाँ पर। और अगर आपका बी गलत है तो ये दो तो ऑप्शन सीधे सीधे चले गए ना। उसके बाद देखिए मानव शरीर में हृदय की रचना गर्भधारण के 1 महीने बाद होती है, नहीं सबसे पहला जो अंग बनता है वो हृदय ही बनता है ना, तो पहले मंथ में ही बन जाता है, 1 महीने के बाद तो नहीं बनेगा, तो ये वाला आपका गलत हो जाता है, ठीक है। मानव शरीर में पाद और अंगुलियां दूसरे महीने के अंत तक बन जाती है, नहीं ये तीसरे महीने के अंत तक बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और ई। फिर देखिए अनाजों के बीज में भ्रूणपोष का बाह्य आवरण, भ्रूणपोष का बाहरी आवरण भ्रूण को एक प्रोटीन समृद्ध परत द्वारा अलग करता है जिसे एल्यूरोन परत कहते हैं, हमने मक्का का डायग्राम देखा होगा, ठीक है। फिर देखिए वृक्काणु की समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित के संदर्भ में आपको ये डायग्राम देखना था। देखिए यहाँ पर से जल का अवशोषण होता है, अब जो ऊपर की ओर तीर आपको ये दर्शा रहे हैं जल का अवशोषण दर्शा रहे हैं, और जो नीचे से तीर के ये निशान दिखा रहे हैं ये दर्शा रहे हैं कि सिक्रेशन मतलब श्रावण, है ना, श्रावण को दर्शा रहे हैं। तो जल का श्रावण नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 2 सीधे सीधे गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब बाकी ये 2 बचते हैं, ये वाले बचते हैं और ये वाले बचते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ सही नहीं है, NaCl का यहाँ पर क्या नहीं होता है, सिक्रेशन नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहाँ पर आपको ये बायो टेक्नोलॉजी से लिया गया है, बायोरिएक्टर से लिया गया है। तो अब झाग भंजक यानी फोम तोड़ने के लिए यहाँ पर जो यहाँ पर पंखे का यूज किया जाता है वो यहाँ पर ये सी वाला, ये वाला पंखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक प्रारूपी निषेचित एंजियोस्पर्म आवर्त भ्रूण कोष में परिपक्व होने पर 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएँ होती है, ठीक है। देखिए एक टिपिकली अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक है ना, तो उसके पास 8 केंद्रक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, और 7 कोशिकाएं होती हैं, ये तो सही बात है, ठीक है ना। अंड उपकरण में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ये गलत बात है ना। तो ए यहाँ पर सही है और बी यहाँ आर जो है वो गलत है, ए सत्य है और आर असत्य है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अंड जो उपकरण होता है उसमें 2 सहायक कोशिकाएँ होती, क्या होती हैं, 2 सहायक कोशिकाएँ होती हैं और 1 अंड कोशिका होती है, क्या होती है, 1 अंड कोशिका होती है, ठीक है। तो जो 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं ये केंद्रीय कोशिका में होते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है,
प्रोकैरियोट कोशिका में एक विशेषीकृत झिल्ली संरचना होती है जो कोशिका भित्ति निर्माण करती है, डीएनए के प्रतिकृतिकरण काम करती है और श्वसन में सहायक होती है, मेसोसोम होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करती है। मीन्स कौन सी एक यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन पश्चात घटना है। देखिए स्प्लाइसिंग संबंध से पहले पूर्व दूत आरएनए कोशिका द्रव्य में परिवर्तन, तो कोशिका द्रव्य में तो जाएगा ही नहीं, है ना, ये अनुलेखन के पश्चात की घटनाएं यहाँ पर कहा गया है ना। मीन्स कौन सी एक यूकैरियोट कोशिका में अनुलेखन पश्चात घटना है ना, तो यहाँ स्प्लाइसिंग संबंध से पहले, है ना, स्प्लाइसिंग के बाद वो कोशिका द्रव्य में जाता है, याद रखना, है ना, स्प्लाइसिंग से पहले नहीं जाएगा। फिर इंट्रॉन का निष्कासन और एक्सॉन का जुड़ना, ये सही बात है। एचएनआरएनए के 5' सिरे पर मैथिल समूह का जुड़ना, ये भी सही बात है। मैथिल ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो जुड़ता है। 3' सिरे पर एडेनिन अवशिष्ट का समूह एडेनाइलिक का जुड़ना बिल्कुल सही बात है। और 2 पूरक आरएनए का क्षारयुग्म बना नहीं, ये सही नहीं है, तो यहाँ पर ए सी डी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए नहीं बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुजनी विशेष की वंशगति का पैटर्न क्या है। मेंडल की वंशगति की बिल्कुल नहीं है, मेंडल इसको नहीं मानता है, ये गैर मेंडली वंशगति है, ठीक है। फिर देखिए निम्न में से किस एंजाइम में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में हीम होता है, तो ये पेरोक्साइड कैटालेज एंजाइम में होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित में से प्रत्येक विशेषता व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित जगत को प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित को शारीरिक संरचना की जटिलता के आधार पर आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो देखिए बहुकोषीय परपोषी जिनकी कोशिका भित्ति काइटिन होती है तो कवक है, ये 3rd नंबर पर है। कितने नंबर पर है, 3रे नंबर पर है ना। फिर देखिए परपोषी जिनमें ऊतक अंगतंत्र स्तर की होती है तो ये 5 नंबर पर हैं जो कि जंतु हैं, क्या हैं, जंतु हैं, ठीक है। फिर देखिए प्रोकैरियोटिक जिनमें कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड और अमीनो यानी पेप्टाइड और ग्लाइकेन बनी होती है 1st नंबर पर हैं जो कि कौन है, ये मोनेरा में आ जाते हैं, जीवाणु होते हैं, ठीक है। 2nd नंबर पर हमारा प्रोटिस्टा है, ठीक है, क्या है, प्रोटिस्टा है। यूकैरियोटिक कोशिका जिनमें ऊतक अंग स्तर की काय होती है तो ये क्या होते हैं, ये पादप होते हैं, 4th स्तर पर होते हैं, है ना, पादप होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोट जिनमें कोशिकीय संरचना काय संरचना होती है, यूकैरियोट जिनमें कोशिकीय काय संरचना होती है, सेलुलर बॉडी, सेलुलर मतलब एक कोशिकीय होती है, तो ये 2nd नंबर पर क्या होते हैं, ये होते हैं आपके प्रोटिस्टा होते हैं, क्या होते हैं, P4 प्रोटिस्टा। अब देखिए यहाँ पर मोनेरा वाली बात करते तो सी सबसे पहले आएगा, तो सी यहाँ पर देखिए ये दोनों तो हट ही जाएंगे, है ना। सी के बाद आता है यहाँ पर ये लास्ट वाला ई आएगा, तो ये भी दोनों में अभी तक ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो 3rd नंबर पर आता है आपका कवक, कवक यानी कि ए आएगा, ए भी ठीक है। फिर 4th नंबर पर आएगा पादप, पादप की बात करें तो अंगतंत्र नहीं होंगे पादप में, तो यहाँ पर देखिए आपका पादप है, ये रहा पादप, डी है, तो ये 2nd आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय परिस्थिति जनक किसे कहा जाता है, तो रामदेव मिश्रा को कहा जाता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर भी मैच करना है, साइंटिस्टों के नाम है अल्फ्रेड हर्शे और चेस ने, आप जानते हो कि डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में बताया। यूक्रोमेटिन कैसे होते हैं, हल्के ढीले ढाले बंधे होते हैं, और हेट्रोक्रोमेटिन अच्छे से बंधे होते हैं, और ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पर कार्य किया, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए का 4th यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये रहा, बी का 3rd आपको दिख रहा होगा, ये रहा, राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की नवद्रव्यी विशेषताएं निर्दिष्ट करती है ना, तो ये कौन सी है, प्रचोदभवन कोशिकाएं की पुंज होता है, बिल्कुल, मतलब ये कैंसर कोशिकाओं के बारे में बात है। न्यूप्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं उनके बारे में। ये तीव्र करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आसपास के ऊतकों पर हमला करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मूल स्थान तक सीमित रहती है, ये बिल्कुल गलत बात है, तो ये जगह जगह फैलती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ABC सही हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका पुनर्योगज डीएनए से लिया गया है ना, कि पुनर्योगज डीएनए के निर्माण में जैव परिशोधित डीएनए खंडों से निष्कृत कर प्रयोग किया जा सकता है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, हम क्या करते हैं, पुनर्योगज निर्माण में जैव विद्युत संचलन के परिशोधित डीएनए खंडों से निष्कासित कर प्रयोग किया जाता है। पहले डीएनए खंडों को यहाँ पर पुनर्योगज डीएनए के लिए क्या करते हैं, हम जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्या करते हैं, अलग कर। छोटे आकार के डीएनए खंडों को एनोड के निकट देखा जाता है, ये बिल्कुल, तो दोनों ही सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों ही सही हो जाएंगे। देखिए एडेनोसिन यहाँ पर एक न्यूक्लियोसाइड है, क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। एडेनाइलिक यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है। एडेनिन एक नाइट्रोजन क्षार है, और एलानिन एक अमीनो। तो डी का 4th, ये दोनों सही हैं, डी के 4th के अकॉर्डिंग। उसके बाद सी की बात करें तो सी का आपका यहाँ पर 1st हो जाएगा, ये अभी तक ठीक है। और बी की बात करें तो देखिए बी जो है आपका 2nd हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 3rd इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखें यहाँ पर ये आपका है 138 क्वेश्चन है ना, कि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मानव स्त्री युग्मक जनन के लिए न्यूनीकरण विभाजन नर
युग्मक जनन की तुलना में पहले प्रारंभ होता है? बिल्कुल, ये गर्भ की अवस्था में स्टार्ट होता है। प्रथम सूत्री विभाजन और द्वितीय सूत्री विभाजन के बीच का अंतराल स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के लिए बहुत कम होता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर 14 वर्ष का वेट भी होता है ना, जब तक फिर देखिए प्रथम ध्रुवीय पिंड प्राथमिक अंडक के निर्माण से संबंध है? नहीं, प्राथमिक नहीं, ये द्वितीयक ऊसाइड, प्राइमरी ऊसाइड नहीं, द्वितीयक ऊसाइड संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए पीत पिंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अतिरिक्त गर्भाशय के अंतःस्तर विखंडन और रजोस्राव के प्रारंभ करता है? नहीं, ये अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। यहाँ पर ए और बी इसका राइट आंसर हो जाते हैं। और यहाँ क्या पूछा गया है? सही पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी बाह्य परजीवी होते हैं। ठीक है, फिर देखिए गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य अंतःप्रजालिका द्वारा बने द्रव्य को प्रसमिष्ट कर अंतरकोश के लक्ष्य तक पहुंचाना है। बिल्कुल सही बात है। अंतर्विष्ट जालिका द्वारा मतलब अंतःप्रजालिका द्वारा निर्मित द्रव्य युक्त पुटिकाएँ गोल्जी उपकरण के शीर्ष सिरे से एंटर करती हैं और ट्रांस सिरा जो होता है उससे बाहर निकलते हैं। दोनों ही यहाँ पर सही है और इसकी अच्छी व्याख्या भी करता है ना। स्कूटेलम क्या है? एक बीजपत्र होता है। बिल्कुल सही बात है। गैर एल्यूमिनस बीज मूंगफली हो जाएगी। एपिब्लास्ट क्या है? एक अवशोषी बीजपत्र है जो किसमें देखने मिलता है? एक बीजपत्र में। और यहाँ पर परिभ्रूण कोष क्या है? दीर्घस्थायी बीजांड का है, जो बीजांड का शेष रह जाता है। तो डी का फर्स्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ज़्यादा। और ये देखिए ए का सेकंड है, बिल्कुल सही है। बी का थर्ड है, ये भी सही है। और सी का फोर्थ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 142 क्वेश्चन है। सभी कशेरु की रज्जु की परंतु सभी रज्जु की कशेरु की नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और कशेरु संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में होती है, जबकि वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिर अथवा उपास्थित मेरुदंड में रूपांतरित। दोनों ही सही है और वैसे ही व्याख्या भी करता है। ठीक है, फिर देखिए प्रत्येक प्रतिरक्षी में दो लघु और दो मतलब एक हैवी और भारी श्रृंखलाएं होती हैं। बिल्कुल सही है, लाइट और भारी है ना, हैवी। और दी और लघु श्रृंखला डाइसल्फाइड, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर प्रतिजन बंधक स्थल प्रतिजन ये सी टर्मिनल क्षेत्र पर होता है? नहीं, ये एन टर्मिनल पर होता है। किस पर होता है? एन टर्मिनल पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है गलत कथन, जो कि सी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए विशिष्ट एमआरएनए का निष्करण आरएनए अंतरक्षेप डबल डीएसआरएनए सीधा आपको पहचानते करना है। और एक बहुत ईजी क्वेश्चन है कि जीन आर और वाई स्वतंत्र अपियोन का अनुपालन करते हैं। यदि आर आर वाई गोल पीले बीज उत्पन्न करता है और आर आर वाई झुर्रीदार उत्पन्न करता है तो F2PD फेनोटाइप 9:3:3:1 ये तो गलत हो ही नहीं सकता। हिस्टोन में कौन से जो क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं जिसके कारण हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय यानी बेसिक होते हैं। तो इनमें जो होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं, सॉरी लाइसिन और यहाँ पर आर्जिनिन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर देखिए प्रथम रजोधर्म को रजोदर्शन कहते हैं। फिर देखिए हृदय एट्रियल नेट्री यूरेटिक कारक निकलता है, जो यहाँ पर आपके वहाँ से भी रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड भी है। वृक्क जो है, वृक्क से एरिथ्रोपोएटिन का स्रावण होता है। अधिवृक्क से एल्डोस्टेरोन निकलता है। और जठरी पद से आपसे सिक्रेटिन का स्रावित होता है। तो ए का यहाँ पर थर्ड है, ये हो जाएगा राइट आंसर। देखिए किस एंजाइम का प्रोटीन भाग एपो एंजाइम कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा एक पारितंत्र से उत्पादकता का मात्रक है? तो यहाँ पर ईयर एक में ही है, यही सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए शकरकंद और आलू एक निश्चित प्रकार के विकास को प्रदर्शित करते हैं। विकास समझाने के इस पद को सही से देखिए। देखिए शकरकंद और दोनों का ही क्या है, इनकी उत्पत्ति अलग अलग है। शकरकंद एक जड़ है, आलू एक तना है, लेकिन दोनों का कार्य समान है। तो ये तुल्य रूपी हैं, समवर्ती हैं और अभिसारी विकास दर्शाते हैं, यानी कि उत्पत्ति अलग है तो किसी एक स्थान पर आकर मिले हैं। फिर देखिए यहाँ आपको पेडिग्री एनालिसिस आपको दिया गया है ना। तो देखिए यहाँ पर वाहक का मतलब होता है ये एक्स संलग्न विकार है। क्या है? एक्स संलग्न मतलब मान लो हम कोई भी यहाँ पर कोई भी विकार लेते हैं, मान लो सी मान लेते हैं इधर, और ये वाली कंडीशन है और ये वाली कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो रोग मुक्त और रोग वाहक की क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रायिकता। ठीक है, तो अगर हम इनका संकरण कराएंगे तो देखो ये रोगी वाली कंडीशन है। ठीक है, फिर ये यहाँ पर ये भी रोगी वाली कंडीशन है। ठीक है, ये भी रोगी वाली कंडीशन हो गई, ये भी रोगी वाली कंडीशन। उसके बाद देखो ये वाली कंडीशन क्या है, यहाँ पर ये वाली कंडीशन हो जाएगी आपकी किसकी कंडीशन हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी रोग वाहक की कंडीशन हो जाएगी और ये रोग मुक्त की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ये किसकी हो जाएगी? रोग मुक्त की। अब तो चार में से आपके रोग वाहक और रोग मुक्त की बात है, चार में से दो हैं, 1/2 है। ठीक है, 1/2 है दोनों। अगर किसी एक की पूछते तो 1/4 होता, दोनों की पूछिए तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है,
फिर देखिए यहाँ पर टेपिटम कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव्य होता है और इनमें सामान्यतः एक से अधिक केंद्रक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, टेपिटम में एक से अधिक केंद्र की उपस्थिति विकसित हो रही लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने की दक्षता रखते हैं। अब एक से ज़्यादा केंद्रकों का इस तरह से पोषण में कुछ गारंटी नहीं, लेकिन हम फिलहाल इसी के साथ जाएंगे क्योंकि कोशिका द्रव्य की मात्रा फिर ज़्यादा होती है, मतलब कोशिका द्रव्य बढ़ता नहीं है कोशिकाओं में, तो ज़्यादा पोषण मिलता है। ठीक है, एक एंजियोस्पर्म पादप में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में परिपक्व मादा युग्मों को उद्भिद के विकास में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपसे अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या पूछी है, तो सबसे पहले एक गुरु बीजाणु होता है, उसमें विभाजन होने से 2 केंद्रक बनते हैं, है ना। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो एक अर्धसूत्री विभाजन कितना होता है? एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब ये गुरु बीजाणु है, क्या बना है? ये गुरु बीजाणु मात्र को से गुरु बीजाणु बन गया, सिंगल बनता है, याद रखना। उससे पहले समसूत्री विभाजन होता है, पहला हो गया, 2 केंद्रक बन गए। उसके बाद दूसरा होता है, 2 से कितने बन गए? 4। पहले ये इधर चले जाते हैं 2, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो होता है, थर्ड जो होता है, उसमें यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 इसी तरह से 1 2 3 एंड 4 इस तरह से हो जाते हैं। तो 3 समसूत्री विभाजन, 1 2 एंड 3, 3 समसूत्री विभाजन होता है और 1 अर्धसूत्री विभाजन, 1 अर्धसूत्री और 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यासेज सम्मिलित है? तो ये मटर होते हैं, लेग्यूमिनेसी होते हैं। ठीक है, फिर देखिए फैबेसी कुल के भी आ जाते हैं। यहाँ पर पूछा, एक परिपक्वन के पश्चात मुख्य लसिका अंगों में लसिका अणु निम्न से द्वितीयक लसिका अंगों ऊतकों में प्रतिजन से अंत्यक्रिया के लिए चल जाते। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाया गया है कि यहाँ पर जो प्राथमिक लसिका अंग है ना, वहाँ क्या होता है? लसिका अणु की उत्पत्ति होती है, और जो द्वितीयक लसिका अंग है वहाँ पर वो चले जाते हैं और क्या करते हैं? प्रतिजनों से इंटरेक्शन करते हैं। तो वो कौन कौन से अंग है जहाँ पर इंटरेक्शन होती है? तो देखिए यहाँ पर बात करें तो लसिका ग्रंथियों में चले जाते हैं, प्लीहा में चले जाते हैं और पहले। अब थाइमस और अस्थिमज्ज ये प्राथमिक अंग है, तो इनमें नहीं जाते हैं। आपको सही विकल्प पूछना था, तो सी डी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अंजीर एक मांसाहारी फल है क्योंकि अंजीर बर्र उसके साथ भी, तो ये गलत है। यहाँ पर अंजीर कोई मांसाहारी फल नहीं है, ये मांस वास नहीं खाता है। ठीक है, ये पहला ही गलत हो गया। अंजीर बर्र और अंजीर के का वृक्ष सौपकारिता संबंध प्रदर्शित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। सबको सौपकारिता संबंध दर्शाते हैं क्योंकि अंजीर बर्र अपना जीवन चक्र अंजीर के फल में पूरा करता है ना, फल में पूरा करता है, और अंजीर का फल अंजीर बर्र द्वारा परागित होता है। ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर अंजीर बर्र ना, क्योंकि अंजीर बर्र अपना जीवन चक्र अंजीर के फल में पूरा करता है। पूरा जीवन चक्र तो नहीं कह सकते है ना, ये भी गलत हो जाएगा। जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है, लार्वा अवस्था वहाँ पर रहती है, उसके बाद वो बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद वहाँ से चला जाता है ना। सिर्फ लार्वा अवस्था ही वहाँ पर होती है। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत है। ठीक है, फिर देखिए सूत्री बंध तर्कु तंतुओं का मुख्य कार्य क्या है? तो ये गुणसूत्रों को पृथक करना है इसका मुख्य कार्य। ठीक है, यहाँ पर जिम्नोइड की मुख्य विशेषता पूछी गई, तो बीज यहाँ पर कैसे अनावृत होते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया अधिवृक्क यानी कि जो हार्मोन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो यहाँ पर देखिए ये इसका ये फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड सही है, थर्ड सही है ना। और हृदय संकुचन क्षमता को बढ़ाता है, और ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमेह रोगी को इंसुलिन मुंह के माध्यम से क्यों नहीं दी जाती? इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है, और इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीनेशन हार्मोन है। फिर देखिए यहाँ पर टेरिडोफाइटा का सिंपल एग्जांपल है साल्विनिया, और एंजियोस्पर्म का साल्विया है, जिम्नोस्पर्म का जिंकिगो है, और ब्रायोफाइटा का पॉलीट्राइकम है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का फोर्थ यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये रहा सेकंड, इसका बी का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, सी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? एमिनो अम्ल के लिए अनुवांशिक कूट 3 न्यूक्लियोटाइडों के बने होते हैं, तो जॉर्ज गैमो ने बताया। किसने बताया? जॉर्ज गैमो ने। फिर देखिए यहाँ पर XC2 का, अब इसमें थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए XC2 सीधी सी बात है निम्न ताप परिरक्षण है, जो हम लैब में ही करते हैं, सीधी बात है। तो बी का फर्स्ट आप यहाँ देख लीजिए, बी का फर्स्ट आपको एक में ही देखने को मिला, इससे भी पता था। और डोडो एक ऐसी प्रजाति थी जो विलुप्त होने लगी थी। ठीक है, फिर देखिए पीयूष ग्रंथि स्रावित कौन सा हार्मोन वास्तविक में हाइपोथैलेमस संश्लेषित होता है? तो ADH और एक ऑक्सीटोसिन और होता है, 2 होते हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और ADH। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में जल जो संवहन तंत्र की भूमिका होती है श्वसन और संचरण में होती है, मलोत्सर्जन में नहीं होती है, भोजन को पकड़ने और परिवहन में होती है। तो यहाँ पर ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्न कौन सी प्रतिरक्षा जन्म के समय उपस्थित होती है मानव शरीर में? तो ये सहज प्रतिरक्षा होती है। ब्रायोफाइटा में जैमा अलैंगिक जनन से संबंधित है ना, जो हमको किन में देखने को मिलता है? लीवरवर्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, लीवरवर्ट में। ठीक है, हाँ।
फिर देखिए मेंढक में वृक्क के निवाहक तंत्र एक विशेष सिरायोजन है जो वृक्क और शरीर के निचले भाग से ही रिलेटेड है, ठीक है। फिर देखिए पाचतंत्र में सूर्य की ऊर्जा का उत्पादक से उपभोक्ताओं में एक दिशा प्रभाव, बिल्कुल सही बात है। पाचतंत्र ऊष्मागति के द्वितीय सिद्धांत का अवमुक्त है, नहीं, ये यहाँ पर ऊष्मागति से अवमुक्त नहीं है, ये ऊष्मागति के द्वितीय नियम का पालन करता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट गलत सही है और दूसरा परंतु सेकंड गलत है, ठीक है। रुबिस्को के बारे में क्या है, ये आरओबी के कार्बोक्सिलेशन को प्रेरित करता है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम जीन क्लोनिंग के लिए यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, है ना। देखिए प्रतिबंध एंजाइम चाहिए, लाइगेंज एंजाइम चाहिए, म्यूटेज नहीं चाहिए, रिकॉम्बिनेंट चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया, नहीं पूछा गया है, तो ये आपको सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 173 क्वेश्चन है, पादप वृद्धि और विकास पर निम्नलिखित कथनों का पढ़िए और सही कथनों को चुनिए। एनिसेक फलन ऑक्सीजन के द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। पादप वृद्धि नियंत्रक वृद्धि को बढ़ावा देने के साथ वृद्धि संदमन का कार्य करता है, एब्सिसिक एसिड ये काम करता है, ठीक है। निर्विभेदन पुनर्वृद्धि के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही बात। एब्सिसिक अम्ल एक पादप वृद्धि हार्मोन है, बिल्कुल गलत बात है। शिकाग्र प्रधानता पार्श्वकलिकाओं को, नहीं, ये भी गलत बात है। तो यहाँ पर ए बी सी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अनुलेखन समापक के लिए रो कारक जिम्मेदार है ना। मेंढक में जल में त्वचा और मुख, मतलब जल में मुख और त्वचा शोषण होता है, नहीं, यहाँ पर जल में किससे होता है, त्वचा से नहीं होता, यहाँ पर जल में क्लोम के द्वारा होता है, ठीक है। और मुख से तो बिल्कुल नहीं होता, तो जल के लिए गलत है, यहाँ पर जल के लिए असत्य है। और थल पर ये त्वचा से, मुख से और फेफड़ों से करता है, बिल्कुल। तो ये यहाँ पर थर्ड आंसर सी हो जाएगा। आपके पड़ोस में रहने परिवार में यमज का जन्म हुआ है, यमज का मतलब ट्विंस का जन्म हुआ है ना, ट्विन है, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, है। एक लड़का और एक लड़की है ना। अब एक लड़का और लड़की हैं, इनमें से कौन सा कथन है, तो एक युग्मनज से तो नहीं बनेंगे, लड़का लड़की एक से नहीं बनेंगे क्योंकि उनका डीएनए बिल्कुल समान होता है ना। द्विअंडज हो सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। पादन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन में कौन सा सूक्ष्म जीव जो है आपके घरेलू उत्पादों में तैयार नहीं, शामिल नहीं है। देखिए लैक्टोबैसिलस से हमको लैक्टिक अम्ल मिलता है, यानी कि दही मिलता है। सेकोमाइसिस से हमको ब्रेड मिलता है, बेहू से, और प्रोपेनवाइट जो हमको चीज़ मिलता है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्परम से स्टेटिन है, और एस्पेलस जाने से सिट्रिक अम्ल है। तो यहाँ पर ए और बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये घरेलू उत्पाद के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं आपसे पूछा है तो सॉरी, ए और सी है ना, तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 172 प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है ना। उसके बाद देखिए पास इंटरमीडिया से मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन है। रिलैक्सिन अंडा से स्रावित होता है, और कैटेगोलम में अधिवृक्क से स्रावित होता है। तो ए का यहाँ पर फोर्थ है, ये यहाँ पर बी का सेकंड है, बी का सेकंड बिल्कुल सही है। सी का फर्स्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसे राइट आंसर हो जाएगा। नीले और, अब ये वही बायोटेक्नोलॉजी का आ गया है। नीले और सफ़ेद वर्ण चिन्हकों का विकास हुआ जो पुनर्योज कॉलोनियों को अपुनर्योज कॉलोनी से वर्ण को उत्पादी पदार्थ को ऊपर से रंग पैदा करने के आधार पर विभेदित करता है। नीले रंग की कॉलोनियों में प्लाज्मिड में डीएनए इंसर्ट होता है। इनकी पहचान पुनर्योज कॉलोनी के रूप में की गई। नीले से तो नहीं कर सकते हम, है ना। नीले रंग की कॉलोनी में प्लाज्मिड डीएनए इंसर्ट होती है और उनकी पहचान पुनर्योज कॉलोनी के रूप में की जाती है, मतलब की तो जाती है ना। नीले रंग की कॉलोनी में हम प्लाज्मिड डीएनए ऐड करते हैं, बिल्कुल सही बात है। बिना नीले रंग की कॉलोनी में प्लाज्मिड डीएनए इंसर्ट होता है, इनकी पहचान पुनर्यौगिकों के रूप में की जाती है, बिल्कुल। दोनों ही एक सेकेंड, नीले रंग की कॉलोनी में प्लाज्मिड डीएनए संसंगित होता है और इनकी पहचान नहीं, नीले रंग में नहीं होगा, ये सफ़ेद रंग में होगा। किस में होगा, ये सफ़ेद रंग। अगर नीला रंग नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब हमारा डीएनए जुड़ गया है, अगर नीला रंग दिखाई दे रहा है इसका मतलब हमारा डीएनए नहीं जुड़ा है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। पहला सही और दूसरा गलत है। फिर देखिए लास्ट आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इस समय लॉजिस्टिक वृद्धि का जो मॉडल है उससे लिया गया है, तो इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये था आपके बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस। किस तरह के क्वेश्चंस आपके रहे बताइएगा, किस तरह का पेपर लगा आपको, है ना। अच्छा पेपर था, थोड़ी लेंदी भी था, और थोड़ा से जो लैंग्वेज थी वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, बाकी पेपर बहुत बढ़िया था, है ना। तो किस तरह का पेपर रहा, कितने मार्क्स आपके रहे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपने आंसर की चेक कर सके, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।